Today I will teach you Lesson 2 Children at Work Part 3 from the book It So Happened. Children at Work Part 3. There is a row of hut near some dirty puddles. कुछ गंदा पोखरा है, मतलब छोटा तालाब टाइप का है, उसमें पानी भरा हुआ है गंदा. उसी के चारों तरफ झोपड़ियाँ बनी हुई हैं. आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डंप हर सैक. और एक झोपड़ी के सामने जया अपना बैग या अपना बोरा जो ली है वो पटकती है. ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के प्रति कृतज्ञ होते हुए, बेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड. बेलू जो है आगे आने वाले दिनों के बारे में सोचता है. जया एंड बेलू वॉक्ड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर. जया और बेलू सड़क पकड़कर लगभग आधे घंटे आगे बढ़े. Until they came to a bridge across dirty trickle of water. और अंत में वे लोग एक पुल पर पहुँचे जो कि बहते हुए गंदे पानी को पार करता था. We are in Triplicane now. और उसने बताया जया ने कि हम लोग इस समय ट्रिप्लिकेन में हैं. See, that is बकिंघम कैनाल, सेड जया. जया ने कहा, देखो वह बकिंघम कैनाल है. बेलू स्टेयर्ड, बेलू ने ध्यान से देखा. दिस वाज ए कैनाल, यह एक नहर थी. नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वाज ए रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन. और उस गंदे पानी का जो पोखरा था या तालाब था, उसी के चारों तरफ बहुत ही विचित्र झोपड़ियाँ बनी हुई थी. और ऐसी झोपड़ियाँ कि उसने आज के पहले कभी नहीं देखा था. दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग. और वे झोपड़ियाँ हर तरह की चीज़ों से बनी थीं. मेटल सीट्स, मेटल की सीट लगी हुई थी. टायर लगे हुए थे. ब्रिक्स, ईंटें लगे हुए थे. वुड्स एंड प्लास्टिक, लकड़ी और प्लास्टिक लगे हुए थे. दे स्टूड क्रुकडली, वे टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थीं. एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट. और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वे झोपड़ियाँ किसी भी समय गिर सकती हैं, मतलब किसी भी समय वे गिर जाएंगी. इज दिस वेयर यू लिव, क्या यही जगह है जहाँ तुम रहती हो. दीज हाउसेस आर स्ट्रेंज, ये घर तो बड़े ही विचित्र हैं, सेड बेलू. बेलू ने कहा. इन आवर विलेज द हाउसेस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स. और हमारे गांव में तो घर मिट्टी के और पाम की पत्तियों से बनते हैं. जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डंप्ड हर सैक आउटसाइड. जया एक घर के सामने गई और अपना जो बोरा ली थी उसके सामने उसने पटक दिया. देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन. और उसके बाद एक खाली बोरा उसने उठा लिया. लेट्स गो, और उसने कहा चलो चला जाए. सी टर्न टू बेलू एंड गेव हिम ए शोक. वह बेलू की तरफ मुड़ी और उसको हल्का सा धक्का दी. एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, अरे कम से कम अब तो मेरी मदद करो. हियर बियर दिस एंड कम विथ मी, अब यहाँ पर इन्हें पहन लो और मेरे साथ चलो. सी थ्रीव हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश ए सैक एंड ए स्टिक इनटू हिज हैंड. उसने एक जोड़ी पुराना जूता उसके सामने फेंका जिसमें लेस नहीं लगी हुई थी, और उसके सामने एक बोरा और एक छड़ी उसके हाथ में दिया. बेलू वाज कन्फ्यूज्ड, बेलू कन्फ्यूज था. व्हाट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, वह इन चीज़ों से कौन सा काम उससे कराना चाहती है. द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंडलॉर्ड फार्म बीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज. और अपने गांव में जो जमींदार लोग होते थे उनके यहाँ वह केवल उनके खेतों पर काम किया था, और वो भी चारा घास निकालने का, मतलब जो खेतों में खरपतवार होते हैं उनको निकालने का काम किया था और गाय चराने का काम किया था. कहने का मतलब कि बेलू समझ ही नहीं पाया कि यहाँ क्या करना है. जब वह गांव में था तो जो गांव में
बड़े बड़े ज़मींदार लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, उनके खेतों पर वो काम करता था या फिर उनके गायों को चराता था, यही वो काम किया था। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। उसने जया से पूछा कि क्या शहर में कोई खेत है क्या? शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। वह हंसी और अपनी जो छड़ी ली थी उसको ज़मीन पर पटकी। फार्म्स, खेत। देयर आर नो फार्म्स हियर, यहाँ पर देयर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ पर कोई किसान नहीं रहते। वी आर रैक पिकर्स, हम लोग कबाड़ बीनने वाले हैं। रैक पिकर्स, क्या कबाड़ बीनने वाले हैं? सी माई सैक, मेरा बोरा देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, मैं जिन चीज़ों को कलेक्ट की हूँ उससे भरा हुआ है। कलेक्टेड, क्या कलेक्ट किया है? फ्रॉम वेयर, कहाँ से किया है? आस्क्ड बेलू, बेलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बिन, वेयर इल्स, कूड़ेदान से, और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश, क्या तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो? बेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग, बेलू आज के पहले ऐसी चीज़ कभी सुना ही नहीं था। आई ब्लॉकहेड, अरे मूर्ख, इट इज़ नॉट एनी रबिश, यह कोई कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, केवल इसमें कागज़ है। प्लास्टिक है। ग्लास, शीशा है। सच थिंग, इसी तरह की चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, और हम इसे जाम बाजार जग्गू के यहाँ बेचते हैं। वेलू वॉज पजिल्ड, बेलू परेशान था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपुल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने तो यह सुना था कि लोग कूड़ा फेंकते हैं। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश, लेकिन कोई आदमी कूड़ा खरीदना क्यों चाहता है? हु इज जाम बाजार जग्गू, जाम बाजार का जग्गू कौन है? वाई ही इज बाइंग ऑल दिस, और वो जो है इस तरह के कूड़े वाली चीज़ क्यों खरीद रहा है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम सोच रहे हो कि क्या वह इसे खरीद कर सजावट का सामान के लिए यूज करता है क्या? ही सेल्स इट टू ए फैक्ट्री, वह इसे एक फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन, आओ, आई डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, और तुम्हारी तरह मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। बेलू डिड नॉट मूव, बेलू वहाँ से मुड़ा नहीं, वहाँ से मतलब चला नहीं। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग अराउंड गार्बेज बिन्स, वह घर से इसलिए भाग कर नहीं आया था कि वह कूड़ा का सामान उठाएगा। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, और जया ने उसको अपनी छड़ी से थोड़ा सा उत्तेजित किया, मतलब उसको टच किया। लुक हियर, शी शाउटेड, उसने चिल्ला कर कहा, इधर देखो। इफ समवन गेट देयर बिफोर अस वी डू नॉट गेट एनीथिंग, अगर हम लोगों के पहले वहाँ कूड़ेदान के पास कोई पहुँच गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हियर पोजिंग, और यहाँ अधिकारी की तरह पोज लेकर मत खड़े रहो। बिग हीरो, बड़े हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने का प्रयास कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, आज तुम्हारा पेट कौन भरा? वेलू स्क्रेच्ड हिज हेड, बेलू ने अपना सिर खुजलाया। एंड साइड, और आहें भरा। आई विल डू इट फॉर नाउ, अभी के लिए मैं यह करूँगा। ही थॉट, उसने सोचा। अंटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, और जब तक मुझे अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक मैं यह काम करता रहूँगा।